छुट्टियों के बाद यह कॉलेज अभी खुला था। आज कॉलेज का पहला दिन था, इस कारण कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ बहुत नए एडमिशन भी हो रहे थे। पुराने स्टूडेंट भी थे जो एक क्लास प्रमोट कर दूसरी क्लास में पहुँच चुके थे। जूनियर सीनियर हो गए थे और न्यू एडमिशन वाले जूनियर हो गए थे। यह कहानी इंदौर शहर की है। कॉलेज में चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। कुछ बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे थे, कुछ अपने न्यू क्लास को ढूंढ रहे थे, कुछ अपना बैग लेकर हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। आज कॉलेज में चारों तरफ रंग बिखरे हुए थे। आज कॉलेज का पहला दिन था, तो चारों तरफ चहल पहल मची थी। कॉलेज का नाम रामानंद कॉलेज था। कॉलेज बहुत बड़ा था और बहुत वीआईपी था। यहाँ पर गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि यहाँ की फीस इतनी अधिक थी कि यहाँ पर पैसे वालों के ही बच्चे पढ़ सकते थे। पर इन सब में कुछ सीनियर बैठे हुए थे अपने जूनियरों की रैगिंग करने के लिए। बस वह इस ताक में थे कि ऐसा कौन सा जूनियर मिल जाए जिसकी वह टांग खींच सकें। कॉलेज में रैगिंग बंद हो चुकी थी, तब भी सीनियर अपनी सीनियरिटी तो दिखाएंगे ही। बस उनको कुछ ऐसे लेजी टाइप के जूनियर चाहिए थे जो उनकी कंप्लेन भी ना करें और रैगिंग भी दे सकें। बस इसी चक्कर में 5-6 लड़के और 2-3 लड़कियां एक ग्रुप में कॉलेज के कॉरिडोर में लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। कॉरिडोर की सीढ़ियों में लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। लड़कों के नाम थे शशांक, अमित, अमन, पवन, मनीष और लड़कियों के नाम पूजा, वंदना, अमृता। ये 8 लोगों का एक ग्रुप था। बीकॉम फर्स्ट ईयर से एक साथ ही फ्रेंड बने हुए थे और इन 8 का ग्रुप आज सेकेंड ईयर में भी बराबर ग्रुप बना हुआ है। इन 8 लोगों में बहुत ही प्यार है और एक दूसरे का साथ देने का जज्बा है। ये 8 एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। कॉलेज में उनके ग्रुप को सभी लोग प्यार देते हैं, क्योंकि इनका ग्रुप बड़ा भी है और 8 एक दूसरे के लिए लड़ने और मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए कॉलेज में सभी लोग इनको अच्छे से पहचानते हैं और इनकी दोस्ती की मिसालें देते हैं। इस ग्रुप का नाम रॉकेट ग्रुप था। उनके ग्रुप को रॉकेट के नाम से ही जाना जाता था। उनके नाम से इन्हें कोई नहीं बुलाता था, इन्हें सब रॉकेट के नाम से ही बुलाते थे। कॉलेज के स्टूडेंट तो ठीक ही है, कॉलेज के टीचर भी इन्हें रॉकेट ग्रुप के नाम से ही पुकारते थे। यह रॉकेट ग्रुप बस सामने से आने वाले जूनियर का इंतजार कर रहे थे कि तभी सामने से एक लड़की आ रही थी। उसने पिंक कलर का फ्रॉक वाला सूट पहन रखा था। कानों में उसने छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। पैरों में बहुत ही नाजुक सी पतली सी पायल पहन रखी थी, जिसमें हल्के हल्के घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। हाथों में उसने चूड़ी पहन रखी थी। चुनरी को गले से सटाकर उसने डाला था। बालों को खुला रखा हुआ था। उसका कलर एकदम दूधिया गोरा था। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर सब लड़कों के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। इतनी सुंदर कॉलेज में लड़की अभी तक किसी ने देखी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रप्रस्थ से कोई अप्सरा सीधे इसी कॉलेज में उतरकर आ गई हो। सब उसे ऐसे ही देख रहे थे। वह लड़की धीरे धीरे रॉकेट ग्रुप के पास आ जाती है और बोलती है, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बताएंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास कौन सी है। जब वह लड़की बोलती है तो सब लोग एकदम अपने होश में आ जाते हैं और सब एक साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ सीधे उंगली कर देते हैं। उन्हें तो ये ख्याल ही नहीं था कि वह यहाँ पर रैगिंग करने के लिए बैठे थे। उनकी उंगली का इशारा देखकर वह लड़की समझ जाती है कि क्लास रूम उसी तरफ है, लेकिन वहाँ बैठी हुई वह त्रिमूर्ति लड़कियाँ, जिनका नाम था पूजा, वंदना और अमृता, अपने गुस्से वाली नज़रों से वह अपने 5 दोस्तों को ऐसे देख रही थी कि बस वह उन्हें खा ही जाएंगी। तभी उनमें से एक लड़की अमृता, जिसका नाम था, वह कहती है, एक्सक्यूज मी, यू आर जूनियर। वह लड़की बोलती है, जी हाँ, मैं जूनियर हूँ। यह मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर है, मैं न्यू एडमिशन हूँ। अमृता कहती है, तो तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है कि अपने सीनियरों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। वह लड़की तुरंत कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, और सर, मुझे नहीं पता था कि आप लोग सीनियर हैं। उनमें से एक लड़का नीरज बोलता है, कोई बात नहीं, हमारे सर पर थोड़ा लिखा है कि हम सीनियर हैं,
जब हम बताएंगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा। उसके इस तरह कहने से बगल में बैठी हुई वंदना ने अपना एक पैर उठाकर उसके पैर पर जोर से मार दिया, जिससे नीरज के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल आई। नीरज बोलता है, तुम मुझे मार क्यों रही हो? वंदना ने उसे घूरते हुए कहा, लड़की देखकर लार टपकाना बंद करो। यहाँ हम रैगिंग करने बैठे हैं, कोई सहायता केंद्र नहीं खोला है। बड़े आए लड़की से प्यार भरी बातें करने वाले। नीरज कहता है, अरे यार देखना कितनी प्यारी सी मासूम सी लड़की है। ऐसी लड़की की रैगिंग करने का मन मुझे तो नहीं कर रहा है। वंदना कहती है, तुझे नहीं करना है तो तू मत कर, लेकिन मुझे जो करना है मुझे करने दे। 1 घंटे से पागल थोड़ी हूँ जो यहाँ बैठी थी, और तू एक लड़की को देखते ही एकदम से पागल हो गया है। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तूने आज से पहले कभी कोई लड़की सुंदर देखी ही नहीं थी। नीरज कहता है, देखी तो बहुत है, पर इतनी सुंदर लड़की शायद आज से पहले कभी नहीं देखी है। वंदना कहती है, अपनी इन हवसी नज़रों को कंट्रोल में रख, कहीं तू मार ना खा जाए। और तुझे रैगिंग अगर नहीं लेनी है तो तू चल मेरे पीछे बैठ और मुझे तो रैगिंग लेने दे। इतना बोलकर वंदना ने नीरज को पीछे धक्का दे दिया। ये क्या होगा? रॉकेट ग्रुप उस लड़की की रैगिंग कर पाएगा या नहीं, या नीरज उस लड़की की रैगिंग नहीं होने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए कॉलेज का पहला प्यार। कॉलेज का पहला प्यार एपिसोड 2। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंदौर की रमानंद कॉलेज का आज पहला दिन था और पहले ही दिन कॉलेज में बहुत भीड़ भाड़ थी। कुछ लोग एडमिशन कराने आए थे तो कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे। अब आगे वंदना नीरज को धक्का देकर अपने पीछे बैठने का इशारा करती है। नीरज बेचारा सा मुंह बनाकर वंदना के पीछे जाकर बैठ जाता है। उसका दिल कर रहा था कि वह इस वक्त सबको कह दे कि कोई भी इस सुंदर सी बला की खूबसूरत लड़की की रैगिंग मत करो, इसको छोड़ दो प्लीज। वह ऐसा कहना चाह रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने दोस्तों से यह सब कुछ कहने की। नीरज उस लड़की को देखकर एकदम से मोहित हो गया था, या यह कहिए पहली नज़र का उसे पहला प्यार हो गया था। आज से पहले किसी लड़की को देखकर मोहित को ऐसा फील नहीं हुआ था। जैसे उस लड़की को पहली नज़र में देखने से उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ हल्की हल्की हवाएं बह रही हैं, उन हवाओं में गुलाब की महक आ रही है। इतनी टाइम उसे अपने चारों तरफ बहुत रोमांटिक माहौल लग रहा था। तभी अमृता कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की कहती है, मेरा नाम भावना है। अमृता कहती है, भावना? ओह, तो तुम मन की भावना, दिल की भावना और किस किस की भावना हो? भावना को अपने नाम का इस तरह से मजाक उड़ाते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और कहती है, मैं अपनी मम्मी पापा की भावना हूँ। तभी वंदना के पीछे बैठा नीरज कहता है, तुम मेरी भावना हो। यह बात भावना तो नहीं सुन पाती, लेकिन नीरज के पास बैठे उसके दोस्त सभी लोग यह बात अच्छे से सुन लेते हैं। नीरज की यह बात सुनने के बाद सभी नीरज को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह नीरज को अभी कच्चा चबा जाएंगे। नीरज धीरे से कहता है, अरे यार ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया। अमन कहता है, आज तेरा दिल बहुत कुछ कह रहा है, कंट्रोल में रख अपने दिल को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे दिल को लात पड़े, समझा? और जो तू आगे एक भी शब्द बोला ना तो हम सारे मिलकर तेरे को ऐसा मारेंगे कि तू समझ नहीं पाएगा कि बैठूं कैसे और लेटूं कैसे। अमन के बोलने पर नीरज एकदम से शांत हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर प्लीज़ थोड़ा आसान सा रैगिंग लेना बेचारी से। नीरज के इतने कहने पर अमन नीरज को बहुत तेज से अपनी कड़ी नज़रों से घूरने लग जाता है। तो नीरज कहता है, ओके ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो तुम लोगों को सही लगे वह करो। इतना बोलकर नीरज ने अपने राइट हैंड की उंगली को अपने मुंह पर ऐसे रख लिया जैसे एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा किसी के डांटने पर करता है।
नीरज इतनी टाइम बहुत मासूम सा बच्चा जैसे दिख रहा था। इस ग्रुप में सबसे नटखट और नौटंकीबाज नीरज ही था। वह इस ग्रुप की जान था। रोते हुए लोगों को हंसाने का हुनर सिर्फ नीरज में ही था। नीरज एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा आर आर कारपोरेशन में इंजीनियर थे। आर आर कारपोरेशन यह बहुत बड़ी कंपनी थी, या यह कहिए इंदौर की नंबर 1 कंपनी थी। इसमें तकरीबन 5,000 एम्प्लॉय काम करते थे। इनकी पेमेंट भी अच्छी थी। आर आर कारपोरेशन की बहुत सारी ब्रांचेस थी, जो इंदौर में, भोपाल में कई जगह थी। इनका बिजनेस काफ़ी लंबा बिजनेस था। नीरज के पापा की अच्छी खासी सैलरी थी और नीरज अपने घर का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। कुल मिलाकर नीरज बहुत अच्छी फैमिली से था। उसे कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई। नीरज अपने पैसे का दिखावा कभी नहीं करता था। वह हमेशा नॉर्मल लोगों जैसा ही बिहेव लोगों से करता था। नीरज को फालतू की बातें करने का शौक था, या यह कहिए फालतू की बातें करके वह लोगों को इंटरटेन करता था। किसी को कितना भी टेंशन क्यों न हो, लेकिन नीरज की बातों को सुनकर सामने वाला खुश तो हो ही जाता था। अमन भावने से पूछता है कि तुम यह बताओ, तुमने 12th कहाँ से पास किया? भावना कहती है, मैंने 12th यहीं इंदौर की क्राइस्ट ज्योति से पास किया है। अमन फिर पूछता है, तुम्हारे कितने परसेंट हैं? भावना कहती है, मेरे 93% है। अमन कहता है, इसका मतलब लड़की पढ़ने में होशियार है। अमन फिर पूछता है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? भावना कहती है, मेरे पापा आर आर कारपोरेशन में। इतना बोलने के बाद भावना थोड़ा सा चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, क्योंकि भावना आर आर कारपोरेशन के मालिक की बेटी थी, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसके स्कूल लाइफ में भी उसके इतने बड़े बैकग्राउंड के कारण उसके कोई जल्दी दोस्त नहीं बनते थे। उसे सब बड़े बाप की बेटी कहते थे और उसे सब घमंडी भी समझते थे। उसके सारे दोस्तों को यह लगता था कि भावना को अपने पैसे और रुतबे का घमंड है, जबकि भावना इसके एकदम अपोजिट थी। उसे सिंपल जिंदगी जीना अच्छा लगता था। उसे पैसे का दिखावा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी यह बात कोई नहीं समझता था। भावना ऐसा कहती भी तो लोग कहते कि वह हम लोगों का मजाक उड़ा रही है। वह हम लोगों को बता रही है कि तुम लोगों जैसी गरीब बनकर दिखाना चाहती हूँ, इसलिए अक्सर भावना के कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बने थे। आज तक भावना का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। इस कारण भावना ने यह पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब वह कॉलेज जाएगी तो वह यह किसी को नहीं बताएगी कि वह आर आर कॉरपोरेशन के मालिक की बेटी है। अमन फिर बोलता है, कहाँ खो गई? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हें नहीं पता है क्या? बेचारी पापा की परी को तो यह भी नहीं पता कि उसके पापा क्या करते हैं। अमन ऐसा बोलकर उसका मजाक उड़ाता है और उसके सारे फ्रेंड हंसने लग जाते हैं, नीरज बस को छोड़कर। नीरज को अमन की यह बात अच्छी नहीं लगती है कि वह भावना का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह सब उसके बेस्ट फ्रेंड थे, तो वह चुप ही रहता है। भावना बोलती है, मेरे पापा आर आर कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं। तभी पवन बोलता है, अरे इस नीरज के पापा भी आर आर कॉरपोरेशन में ही जॉब करते हैं। नीरज कहता है, देखो हमारे पापा भी एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। भगवान भी चाहता है हम दोनों मिलें। वंदना अपने हाथों की कोहनी से नीरज को तेज से मारती है और कहती है, चुप बैठो। आर आर कॉरपोरेशन में बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं और बहुत लोगों की लड़कियां यहाँ पढ़ती भी होंगी। क्या सबकी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाता फिरेगा? नालायक कहीं का। आया बड़ा आया, भगवान भी चाहता है। भगवान कुछ नहीं चाहता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। वंदना कहती है, तेरी लाल टपकी जा रही है इस लड़की को देखकर, तो थोड़ा लाल टपकाना बंद कर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की की रैगिंग बाद में हम लें और थप्पड़ तेरे गाल पर रसीद हो जाए। वंदना की बात सुनकर नीरज एकदम से शांत होकर बैठ जाता है। अमन कहता है, चलो इंट्रोडक्शन तो तुम्हारा बहुत हो गया, अब यह बताओ तुमसे क्या बनता है? भावना कहती है, क्या बनता है मतलब? मैं समझी नहीं।
अरे तुमसे क्या बनता है, मतलब यह है कि तुम हमें खुश करो। आज कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम खुश हो जाएं। हम तुम्हारी रैगिंग करेंगे। भावना कहती है, आप मेरे सीनियर हैं इसलिए मैं आपका रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन रैगिंग बंद हो चुकी है। रैगिंग गैर कानूनी है। आप मुझसे रैगिंग नहीं ले सकते हैं। तभी पैबंद कहता है, अरे इस लड़की को तो देखो, कानून भी इसे पता। अरे मैं तो डर गया। अरे भाई लोग, तुम भी लोग डर गए ना। पवन की इस तरह बोलने पर सब लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ यार, मैं भी डर गया। इस लड़की को तो बहुत कानून पता है। अरे भगवान, हम क्या करेंगे अब, हम तो फंस गए। पवन इस तरह बोलकर भावना का मजाक उड़ा रहा था। रैगिंग गैर कानूनी है। अरे इसे तो पता है, हमें तो लगा कि इसे नहीं पता होगा। इतना बोलकर सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। भावना को इन सब की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहती है, आप लोगों का बहुत हो चुका। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पूछा, मैंने बता दिया। अब यह रही रैगिंग की बात, वह मैं नहीं देने वाली हूँ। लोग मुझसे ज़बरदस्ती रैगिंग लेंगे तो मैं सीधे प्रिंसिपल के पास जाकर आप लोगों की कंप्लेन कर दूंगी। तभी पूजा बोलती है, सुनो मिस भावना, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें यहाँ काफ़ी टाइम पढ़ना है, तो हर बात पर प्रिंसिपल तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो चलो, हम तुमसे बहुत ज़्यादा रैगिंग तो नहीं कर रहे हैं। चलो एक कोई चुटकुला, कोई शायरी या कोई गाना गाकर ही सुना दो, हम उतने में ही खुश हो जाएंगे। भावना कहती है, अगर आप मुझसे यही चीज़ प्यार से कहते तो मैं ज़रूर सुना देती, लेकिन अगर आप रैगिंग के नाम पर यह सब मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझे। और अपनी ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि आप सीनियर हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। क्या सीनियरों की बात मानकर भावना रैगिंग देने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या भावना गाना सुनाएगी? नीरज क्या अपने दिल की बात भावना को बता पाएगा? भावना नीरज के साथ कैसा बिहेव करेगी? क्या कॉलेज में कोई जान पाएगा कि भावना आरआर कॉरपोरेशन के मालिक की बेटी है? जानने के लिए सुनते रहिए कॉलेज का पहला प्यार।